नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के अंतर्गत हिमालय वर्णन के संदर्भ में कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला जो हमारा पद्य है वो है कपोल कंडुः करीभिः विनेतुं विघट्टितानां सरल द्रुमाणाम यत्र श्रुतक्षीरतया प्रसूतः सानुनी गंधः सुरभि करोति। इस पद्य के अंतर्गत कवि कालिदास ने बताया है कि हिमालय पर्वत पर स्थित देवदारू वृक्षों के निकलने वाले दूध की गंध से संपूर्ण हिमालय की जो शिखर हैं वो सुगंधित हो जाते हैं और मनोहर हो जाते हैं। इसी का सुंदर वर्णन कवि कालिदास ने इस पद्य में किया है। तो देखिए, कवि कालिदास कहते हैं यत्र अर्थात जहाँ, जहाँ से तात्पर्य है हिमालय पर्वत पर, अर्थात जिस हिमालय पर्वत पर करीबी ही अर्थात हाथियों के द्वारा, कपोल कंडुः अर्थात अपने कपोल स्थल के खुजली को, विनेतु अर्थात दूर करने के लिए, अपने पश्च भाग की खुजली को दूर करने के लिए, विघट्टितानाम अर्थात रगड़े हुए, सरल द्रुमाणाम देवदारू वृक्षों के, शुद्ध क्षीरतयः अर्थात उससे निकलने वाले दूध के गिरने से, प्रसूतः उत्पन्न, गंधः अर्थात गंध से, शानुनिः अर्थात जो हिमालय पर्वत की चोटियां हैं वह सुरभि करोति अर्थात सुगंधित हो जाती हैं। तो यहाँ इस बताया है कि जो देवदारू वृक्ष हैं जो हिमालय पर्वत पर स्थित हैं, उन देवदारू वृक्ष से हाथी जब वहाँ से गुजरते हैं तो अपने शरीर की खुजली को मिटाने के लिए वो देवदारू वृक्ष से अपने शरीर को रगड़ते हैं। तो उन देवदारू वृक्षों को रगड़ने से उन वृक्षों की जो छाल है वो टूट करके नीचे गिर जाती है और उनसे जो दूध या हम कहें कि देवदारू वृक्ष का जो रस है वह बाहर निकलने लगता है और उस रस से उत्पन्न जो गंध है, उस गंध से हिमालय पर्वत की जो शिखर है या उनकी जो चोटियां हैं वह सुगंधित हो जाती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कालिदास ने किया है। तो कालिदास ने कहा है कि जिस हिमालय पर्वत पर हाथियों के द्वारा अपने कपोल स्थल की खुजली को मिटाने के लिए रगड़े हुए देवदारू वृक्ष से निकलने वाले दूध से या उससे रस से उत्पन्न गंध के द्वारा हिमालय पर्वत की चोटियां सुगंधित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हिमालय पर्वत की जो महिमा है उसी का वर्णन इसमें किया है। अगला पद्य देखिए। अगला पद्य है वनेचराणाम वनिता शखानाम दरिगृहोत संग निषक्त भाषः भवन्ति यत्रौषधयो रजनयाम तेलपुरः सुरत प्रदीपः। इस पद्य के अंतर्गत हिमालय पर्वत की गुफाओं में चमकने वाली औषधियाँ किस प्रकार से दीपक के रूप में काम करती है उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो देखिए, कालिदास कहते हैं यत्र अर्थात जहाँ, अर्थात उस हिमालय पर्वत पर, रजन्याम, रजन्याम अर्थात रात्रि में, दरिगृहोत संग निषक्त भाषः अर्थात हिमालय की गुफा में चमकने वाली, औषधयः औषधियाँ, वनिता शखानाम अर्थात अपनी प्रियतमाओं के साथ रमण करने वाले, वनेचराणाम अर्थात वनेचरों के लिए, सूरत अर्थात रति क्रिया के समय, अतेल पूरा बिना तेल के ही, प्रदीपः अर्थात दीपक के रूप में, भवंती हो जाती हैं। तो यहाँ बताया है कि रात्रि के समय में कुछ हिमालय के ऊपर ऐसी औषधियाँ होती हैं जो चमकती हैं और वो चमकने वाली औषधियाँ एक दीपक का काम करती हैं। तो उसी का सुंदर वर्णन यहाँ पर महाकवि कालिदास ने किया है। तो कालिदास कहते हैं कि उस हिमालय पर्वत पर रात्रि के समय में
हिमालय की गुफाओं में चमकने वाली औषधियाँ अपनी प्रियतमाओं के साथ रमण करने वाले वनेचरों के लिए रति क्रिया के समय बिना तेल के ही दीपक के रूप में हो जाती हैं या दीपक बन जाती हैं। तो यहाँ हिमालय पर अनेक ऐसी औषधियाँ हैं जो रात्रि के समय में चमकती हैं और वो औषधियाँ दीपक का काम करती हैं। उसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। दिवाकराद्रक्ष्यति यो गुहासु लीनम दिवाभीतम इव अंधकारम क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वम उच्चै शीर्षाम सति। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने हिमालय की गुफाओं में छिपे हुए अंधकार के माध्यम से हिमालय पर्वत की शरण में आए हुए जो भी हैं उनके प्रति ममत्व और हिमालय की महिमा का वर्णन इस पद्य में किया है। तो देखिए महाकवि कालिदास कहते हैं यह अर्थात जो हिमालय दिवाभीतम अर्थात दिन से डरे हुए, या हम कहें कि दिन से डरे हुए उल्लू के समान, इव समान, गुहासु लीनम अर्थात गुफाओं में व्याप्त या गुफाओं में लीन, अंधकारम अंधकार की, दिवाकराद दिवाकराद अर्थात सूर्य के प्रकाश से या दिन के प्रकाश से या दिन से, रक्षति रक्षा करता है। उल्लू जो होता है उसको प्रकाश से डर लगता है, इसलिए वह किसी गुफा में जाकर के बैठ जाता है और उसकी सूर्य के प्रकाश से रक्षा हो जाती है। इसी प्रकार से हिमालय पर्वत की गुफाओं में जो अंधकार होता है उस अंधकार की रक्षा हिमालय सूर्य के प्रकाश से करता है। और आगे कहते हैं उच्चई शीर्षाम अर्थात ऊंचे मस्तक वाले, या हम कहें कि महापुरुषों के द्वारा या महापुरुषों की शरणम प्रपन्ने शरण में आने वाले के प्रति, क्षुद्रे अपि अर्थात क्षुद्र होने पर भी, अगर महापुरुषों की शरण में कोई क्षुद्र भी आता है, नीच जाति का आता है या दुष्ट प्रवृत्ति का आता है, सती इव अर्थात सज्जनों के समान, नूनम निश्चित रूप से, ममत्वम ममता का भाव रखते हैं। यहाँ बताया है कि जो श्रेष्ठ जन होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी शरण में यदि शूद्र भी आ जाता है, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति भी यदि आता है उनकी शरण में, तो वे उस दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के प्रति भी सज्जनों के समान ही व्यवहार करते हैं, उनके प्रति ममता का भाव रखते हैं। इसी का भाव यहाँ हिमालय से जोड़ा गया है कि हिमालय पर्वत जो है उसकी शरण में अर्थात उसकी गुफा में जो अंधकार रहता है, जो व्याप्त है उसकी शरण में रहता है, उस अंधकार की हिमालय सूर्य की प्रकाश से रक्षा करता है। तो इसी का भाव यहाँ पर बताया है और हिमालय का ममत्व और उसकी महिमा का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। आगे देखिए अगला पद्य। लांगुल विक्षेप विसर्पी शोभैर इतस्ततः चंद्र मरीचि गौरैः यस्यार्थ युक्तम गिरिराज शब्दम कुर्वन्ति बाल व्यंजनैश्चर्मयः। इस पद्य के अंतर्गत हिमालय पर्वत का जो नाम है गिरिराज अर्थात पर्वतों का राजा, इस नाम को सिद्ध किया गया है, सार्थक यहाँ पर बताया है कि हिमालय पर्वत को जो गिरिराज नाम दिया गया है वह पूरी तरह से सही है। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो देखिए कवि कालिदास कहते हैं चर्मयः अर्थात चमरी गायों के द्वारा, चमरी गाय अर्थात विशेष प्रकार की हिरणियाँ होती हैं, इतस्ततः अर्थात इधर उधर, लांगुल विक्षेप विसर्पी शोभई अर्थात अपनी पूंछ को हिलाते हुई और अत्यंत सुंदर लगने वाले, लांगुल विक्षेप विसर्पी शोभई अपनी पूंछ को हिलाने से अत्यधिक सुंदर लगने वाले, चंद्र मरीचि गौरई चंद्रमा की किरणों के समान, गौर अर्थात शुभ्र या हम कहें धवल या कहें हम सफ़ेद, बाल व्यंजनहि अर्थात चंवरों से, यस्य अर्थात उस हिमालय पर्वत का,
गिरिराज शब्दम, गिरिराज यह शब्द या यह नाम अर्थयुक्तम अर्थात सार्थक कुर्वंती करती हैं। हिमालय पर्वत के ऊपर विशेष प्रकार की हिरणियाँ अर्थात जो चमरी गाय होती है वह विचरण करती है और वह अपनी पूंछ को स्वाभाविक रूप से इधर उधर हिलाती हैं। तो जो उनकी पूंछ होती है, उनके पूंछ के जो बाल होते हैं वो श्वेत रंग के होते हैं, इसलिए यहाँ कहा गया है चंद्र मरीचि गोरई, चंद्रमा की किरणों के समान गौर रंग के अर्थात श्वेत या धवल रंग के। तो उनके जो पूंछ के बाल जो होते हैं श्वेत रंग के, उन बालों से चंवरों का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार से एक राजा के सम्मान में उसके सिंहासन के पास खड़े उनके सेवक चंवर हिलाकर के उसका सम्मान बढ़ाते हैं, उसी प्रकार का वर्णन यहाँ पर हिमालय पर्वत के लिए किया गया है कि जो वे चंवरी जो गाय है, हिरणियाँ हैं, वे स्वाभाविक रूप से अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाती हैं क्योंकि उनकी जो पूंछ के बाल हैं वो श्वेत रंग के हैं और उनसे चंवरों का निर्माण होता है। तो वो अपनी पूंछ को हिलाते हैं और तो वे ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने राजा अर्थात महाराज हिमालय का सम्मान कर रही हैं। तो इस प्रकार से जो इनको नाम दिया गया है गिरिराज, पर्वतों का स्वामी या पर्वतों का राजा, यह नाम पूरी तरह से सार्थक होता है या सिद्ध होता है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि चरमय अर्थात चंवरी गाय या विशेष प्रकार की हिरणियाँ इतस्ततः इधर उधर लांगुल विक्षेप विसर्पी शोभई, अपनी पूंछ को हिलाने से या हिलाते हुए अत्यधिक शोभा को या सुंदर लगने वाले, चंद्र मरीचि गोरई, चंद्रमा की किरणों के समान धवल, वाल व्यंजनई, चंवरों के द्वारा, यश्य अर्थात उस हिमालय पर्वत के, गिरिराज शब्दम उस गिरिराज शब्द को, अर्थयुक्तम अर्थात सार्थक कुर्वंती करती हैं। तो ये चंवरी जो गाय हैं ये हिमालय पर्वत के लिए जो गिरिराज शब्द नाम दिया गया है उस शब्द को सार्थक करती हैं। इसी का वर्णन यहाँ महाकवि कालिदास ने इस पद्य में किया है। अगला पद्य देखिए, भागीरथी निर्झर शीकराणाम वोढ़ा मुहु कंपित देवदारुः, यद वायु अनविष्ट मृगई किरातई आसेव्यते भिन्न शिखंडी बरह। अब यहाँ हिमालय पर्वत के ऊपर जो बहने वाली वायु है उसका सुंदर वर्णन कालिदास ने किया है। तो देखिए, भागीरथी निर्झर शीकराणाम अर्थ भागीरथी, भागीरथी नाम है गंगा नदी का। खुद गंगा नदी के प्रवाह के जल के कणों से युक्त या जल के कणों से बिंदुओं से वाला या जल के कणों से युक्त, वोढ़ा अर्थात धारण करने वाला। तो कहते हैं कि गंगा के प्रवाह अर्थात जल के बिंदुओं को धारण करने वाला या वहन करने वाला, मुहु अर्थात बार बार, कंपित देवदारु, देवदारु वृक्ष को कंपित करने वाला अर्थात हिलाने वाला, भिन्न शिखंडीर बरह, और कहते हैं कि शिखंडी कहते हैं मयूर को, मोर को, कि मयूर के पंखों को सुलझाने वाला, या हम कहें कि मयूर के पंखों को भिन्न अर्थात अलग अलग करने वाला, यद वायु जो वायु या वह वायु, अनविष्ट मृगई अर्थात मृगों की खोज करने वाले, किरातई अर्थात किरात वेशधारी जो वनेचर हैं उनके द्वारा आसेव्यते सेवित किया जाता है। तो कहते हैं कि भागीरथी अर्थात गंगा नदी के प्रवाह के जल के कणों को वहन करने वाला अर्थात ढोने वाला और बार बार देवदारू वृक्ष को हिलाने वाला और मयूर के पंखों को अलग अलग करने वाला वह वायु मृगों की खोज करने वाले किरातों के द्वारा सेवित किया जाता है। अब यहाँ हिमालय पर्वत के ऊपर या हिमालय पर्वत से गंगा नदी प्रवाहित होती है, बहती है, तो जब वायु चलती है तो उसके झरनों से निकलने वाले जो जल के छोटे छोटे कण होते हैं या हम जल बिंदु जिनको हम कहते हैं, वह जल बिंदु उस वायु में मिल जाते हैं और वायु जो है वो शीतल
हो जाता है। उसी शीतल वायु का जो ग्रहण करता है, अर्थात वह शीतल वायु उस पर्वत पर मृगों की खोज करने वाले जो वनेचर होते हैं, जो किरात होते हैं, उनके द्वारा वह वायु सेवित किया जाता है या उसको वायु को प्राप्त किया जाता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। सप्तर्षि हस्तावचितावशेषाणेधो विवस्वाने परिवर्तमान पद्मानि यस्याग्रसरोरुह्राणि प्रबोध्ययति ऊर्ध्वमुखैर्मयूखै। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत हिमालय पर्वत की चोटियों पर या शिखरों पर स्थित तालाबों में खिलने वाले जो कमल हैं उनका सुंदर वर्णन इस पद्य में किया है। तो यहाँ कवि कालिदास कहते हैं सप्तर्षि हस्तावचितावशेषाणि, अर्थात मारीची आदि जो सप्तऋषि हैं उनके हाथों से तोड़ने से बचे हुए, यस्य अर्थात उस हिमालय पर्वत के, अग्रसरोरुह्राणि अर्थात उनके ऊंचे शिखरों पर स्थित तालाब में लगे हुए या उगे हुए, पद्मानि कमलों को, अधः अर्थात नीचे की ओर, परिवर्तमान विचरण करने वाला, विवस्वान अर्थात सूर्य, ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर जाने वाली, मयूखई अपनी किरणों के द्वारा, प्रबोधयति विकसित करता है। अब यहाँ स्थिति ये दिखाई है कि हिमालय पर्वत के जो चोटियाँ हैं, शिखर है, वह अत्यधिक ऊंचा है और उनके ऊंचे शिखरों पर जो तालाब आदि बने हुए हैं उनमें जो कमल लगे हुए हैं, उन कमलों को नीचे की ओर विचरण करने वाला सूर्य अपनी ऊपर की ओर जाने वाली किरणों के द्वारा विकसित करता है। अब देखिए स्थिति इस प्रकार की है कि हिमालय जो पर्वत है उनके जो शिखर है वो अत्यधिक विशाल है और इन शिखरों के ऊपर जो तालाब बने हुए हैं छोटे छोटे, उन तालाबों में क्या है, कमल खिले हुए हैं। लेकिन जो सूर्य होता है, जब सायंकाल होता है तो सूर्य अपने नीचे की ओर वह आने लगता है और वह जब सूर्य नीचे की ओर आता है, अर्थात सूर्य हिमालय की शिखरों से नीचे आ जाता है, तो सूर्य की ऊपर की ओर जो जाने वाली किरणें हैं, उन किरणों के द्वारा ही उन कमलों को वह सूर्य विकसित करता है। तो इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो कवि कालिदास कहते हैं कि सप्तऋषियों के हाथों से तोड़ने से बचे हुए जिस हिमालय पर्वत के ऊपर के शिखरों में तालाबों में लगे हुए कमलों को नीचे की ओर विचरण करने वाले सूर्य, अर्थात नीचे की ओर विचरण करने वाला सूर्य ऊपर की ओर जाने वाली किरणों के द्वारा विकसित करता है। उन किरणों के द्वारा वह कमल के जो फूल हैं वो विकसित होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कमलों की सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। यज्ञांग योनित्वमवेक्षे यस्य सारम धरित्री धरणम क्षमम च प्रजापति कल्पित यज्ञ भागम शैलाधिपत्यम स्वयं अनवतिष्ठत। अब यहाँ इस पद्य में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही हिमालय पर्वत का जो गिरिराज कहें या हम कहें शैलाधिपति अर्थात पर्वतों का स्वामी, इस नाम को प्रदान किया है। इस नाम को स्वयं ही ब्रह्मा जी ने हिमालय को दिया है। तो उसका कारण क्या है, शैलाधिपति कहने का क्या कारण है, उस कारण का वर्णन इस पद्य में कवि कालिदास ने किया है। तो देखिए कहते हैं यस्य अर्थात उस हिमालय पर्वत को, यज्ञांगयो नित्वम अर्थात यज्ञ के लिए आवश्यक औषधियाँ या फिर सामग्रियों को उत्पन्न करने के कारण, धरित्री धरण क्षमम धरित्री धरण अर्थात पृथ्वी को धारण करने में सक्षम, समम क्षमम सारम अर्थात उस बल को, सारम अर्थात बल को अवेक्षे देख करके, प्रजापति ही अर्थात ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कल्पित यज्ञ भागम यज्ञ भाग को प्रदान करके, शैलाधिपत्यम शैलाधिपति अनवतिष्ठत अर्थात
बना दिया, उन्हें पर्वतों का स्वामी बना दिया। प्रजापति ने देखा कि यह हिमालय जो पर्वत है ये यज्ञ के लिए काम में आने वाली अनेक प्रकार की जो सामग्रियां हैं उनको उत्पन्न करने वाला है और पर्वतों के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, ऐसा माना जाता है। तो पृथ्वी के भार को भी धारण करने के कारण अर्थात उस हिमालय पर्वत के बल को देख करके प्रजापति उस ब्रह्मा ने उस हिमालय पर्वत के लिए शैलाधिपति अर्थात उस हिमालय पर्वत को शैलाधिपति पर्वतों का स्वामी अनवतिष्ठत अर्थात बना दिया। उस हिमालय पर्वत को पर्वतों का स्वामी बना दिया। हिमालय पर्वत के बल को देख करके और अनेक प्रकार की सामग्रियों को उत्पन्न करने के कारण ही हिमालय पर्वत को शैलाधिपति नाम दिया गया है। स्वयं ब्रह्मा जी ने यह नाम उनको दिया है। तो इसी का वर्णन यहाँ किया गया है। अगला देखिए, स मानसीम मेरु शकः पितॄणाम कन्याम कुलस्य स्थितज्ञः मेनाम मुनीनामपि माननीयः आत्मानुरूपाम विधि नो उपमेय। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत हिमालय पर्वत के द्वारा या हिमालय महाराज हिमालय के द्वारा अपने ही समान अर्थात गुणों में, शील में और सौंदर्य में अपने ही समान और मुनिजनों के द्वारा भी माननीय मेना नाम की कन्या के साथ विवाह किया जाता है, उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो देखिए, कवि कालिदास कहते हैं मेरु शकः है अर्थात मेरु पर्वत का मित्र था, सुमेरु पर्वत का मित्र, स्थितज्ञ है अर्थात शास्त्र मर्यादा को जानने वाला, सह अर्थात वह से तात्पर्य वह हिमालय, पितृणाम मानसीम अर्थात पितरों के मन संकल्प से उत्पन्न, मुनिनाम अपि माननीयाम मुनियों के द्वारा भी माननीय अर्थात श्रेष्ठ जनों के द्वारा भी सम्माननीय अर्थात माननीय, आत्मानुरूपाम अपने ही अनुरूप, अपने अनुरूप का मतलब हो गया कुल, शील और सौंदर्य में अपने ही समान, मेनाम कन्याम मेना नाम की कन्या से, कुलस्य स्थितये अपने कुल की प्रतिष्ठा के लिए या कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, विधि नाम विधि पूर्वक उपये में विवाह किया। तो इस पद्य में हिमालय पर्वत ने मेना नाम की कन्या के साथ विवाह किया है, उसका वर्णन इस पद्य में किया है। तो कवि कालिदास कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के मित्र और शास्त्र मर्यादा को जानने वाले वह हिमालय पितरों के मन संकल्प से उत्पन्न होने वाली और मुनियों के द्वारा भी सम्माननीय, अपने ही अनुरूप अर्थात कुल, शील और सौंदर्य में अपने ही समान मेना नाम की कन्या से अपने कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए विधि पूर्वक विवाह किया। तो इस प्रकार से हिमालय ने मेना नाम की कन्या के साथ विवाह किया है। तो इस प्रकार से आज हमने हिमालय के संदर्भ में कुछ अन्य पद्यों के ऊपर चर्चा की। आगे के जो पद्य हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।